आज की हमारी कथा का विषय है कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है। तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने सृष्टि में चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु शिवजी के पुत्र द्वारा होगी। शिव पार्वती के विवाह के पश्चात जब उनके पुत्र कार्तिकेय महाराज जी का जन्म हुआ, तब कार्तिक महाराज ने तारकासुर से युद्ध करके उसका वध कर दिया। सारे देवी देवताओं ने कार्तिक महाराज की जय जयकार की। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। तीनों पुत्रों ने मिलकर अपने पिता तारकासुर की मौत का बदला लेना चाहा। तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये असंभव है। इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। कुछ और वरदान मांगो। इसके बाद तीनों भाइयों ने वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु उस परिस्थिति में होनी चाहिए जब हम तीनों भाई एक साथ इकट्ठे हों। और तीनों भाइयों ने अपने लिए अलग अलग भवनों के निर्माण की मांग की। तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विदुनमाली ने लोहे के भवन की मांग की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तीनों भाइयों ने सोचा कि अब से वे तीनों अलग अलग रहेंगे। ना ही हम तीनों इकट्ठे होंगे और ना ही हमारी मृत्यु होगी। तीनों भाइयों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। तीनों भाइयों के अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो गया था। इसलिए तीनों भाई इंद्र आदि सभी देवी देवताओं को परेशान करते थे। सभी देवता त्राही त्राही कर रहे थे। चारों ओर अधर्म फैल गया था। सभी देवता मिलकर शिवजी के पास गए और अपनी समस्या को बताया। शिवजी ने कहा कि तुम सारे पशुओं का रूप धारण करो और मैं तुम सबका मालिक बनूंगा। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। सभी देवी देवताओं ने पशुओं का रूप धारण कर तीनों लोकों में हड़कंप मचा दिया और तीनों भाइयों को अपने भवनों से बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। तब शिवजी ने नंदी का रूप धारण किया। शिवजी ने तारकाक्ष और विदुनमाली पर अपने सींगों से प्रहार किया। इतने में कमलाक्ष ने पीछे से आकर शिवजी के नंदी रूप के सिर पर प्रहार किया। तब वो शीश कटकर नेपाल में जा गिरा, जहाँ पर शिवजी को पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है और शिव के उस नंदी के रूप की, जिसका शीश कट चुका था, केदारनाथ में पूजा की जाती है। तब शिव ने क्रोध में आकर अपना असली रूप बनाया और तीनों भाइयों को अपने त्रिशूल से वध कर दिया। सब पशुओं का मालिक होने से भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाने लगा। तीनों भाइयों के वध के बाद सभी देवता वापस अपने रूप में आ गए और शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। प्रसन्न होकर सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। तो भक्तों, ये थी कथा भगवान शिव के पशुपतिनाथ रूप धारण करने की। जब भी इस सृष्टि पर संकट आता है, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। जय भोलेनाथ की।